इस वक्त पूरे देश के अंदर जो हालात हैं, सिर्फ मोदी जी के अलावा दूसरा कोई नाम लोगों की जबान पर नहीं है, ना हिंदू ना मुसलमान, सिर्फ मोदी जी। अपनी कौम को जागरूक करने के लिए, चूंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था देश के अंदर मोदी जी 125 करोड़ जनता की बात करते हैं, से वो देश के प्रधानमंत्री बने, मैंने उनके मुंह से आज तक कोई ऐसा अल्फाज नहीं सुना कि उन्होंने किसी एक वर्ग को टारगेट किया। लेकिन उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता है या पार्टी के कुछ नेता हैं, वो तो लगातार समुदाय विशेष को जो है कटाक्ष करते रहते हैं ना। तो देखिए, लगातार जिस तरह से हमारे चैनल की एक मुहिम है कि लोकसभा का चुनाव लोग जिस तरह से पूरे देश भर के अंदर इस टाइम एक चरम सीमा पर है, एक बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आप देख रहे हैं कि तमाम पार्टियों के अंदर जो है मुख्यमंत्रियों से लेकर और तमाम दिग्गज नेताओं की आवाजाही लगातार चल रही है। ऐसे में हमारी जो मुहिम थी कि क्षेत्रीय स्थानीय तमाम उन लोगों का, चाहे वो किसी दल से जुड़े हुए हों या फिर अपने क्षेत्रीय निवासियों से जुड़े हुए हों या फिर किसी संस्था से जुड़े हुए हों, वो किस तरह से अपनी ज़मीनी मेहनत को लेकर चल रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट उनके क्षेत्र में हज़ारों लाखों वोटर्स पर पड़ रहा है, उस तरह के चेहरे तलाश के आप तक पहुँचाने की एक हमारे चैनल की मुहिम थी। उसी मुहिम के तहत एक ख़ास चेहरा इस वक्त और हमारे कैमरे के सामने है। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन और फिर उसके बाद आपके दिए हुए वो कमेंट के अंदर सवाल, वो तमाम सवाल उनसे रूबरू करेंगे। तो बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे चैनल के माध्यम से। अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद सलीम कुरैशी है। मैं एक सोशल वर्कर हूं और मैं एक संगठन चलाता हूं, NGO चलाता हूं, जिसका नाम है हिंदू मुस्लिम भाईचारा समिति जी। और उस संगठन के माध्यम से मैं आपके चैनल का और आपकी पूरी टीम का देवबंद सरजमीन पर दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। सबसे पहले ये बताएं कि इस समिति को बनाने का मकसद और जहन कैसे बना? ये समिति जो हमने बनाई थी 2013 में जी। तो 2013 में ये समिति हमने इसलिए बनाई थी, पहले मैं भी चूँकि पार्टी की ज़बरदस्त तरीके से सियासत करता आज भी हूँ, लेकिन उस टाइम पार्टी की सियासत में बहुत ज़्यादा सक्रिय था। लेकिन चूँकि देवबंद वर्ल्ड फेम जगह है, चूँकि 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और हमारी जो वर्ल्ड फेम जगह है और बड़ी खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत सरजमीन है देवबंद। यहाँ से हम जब से हमने होश संभाला, जब से हम पैदा हुए, चूँकि दारुल उलूम देवबंद है यहाँ एक साइड में, जो पूरी दुनिया की मशहूर संस्था है, विश्वविख्यात संस्था है, और दूसरी तरफ जो है यहाँ श्री माँ त्रिपुर बाला सुंदरी देवी का मंदिर सिद्धपीठ है। दोनों हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं पूरी दुनिया में। या क्या उस तरह की आपकी प्रक्रियाएं रहती हैं जिससे कि ये एक सक्सेसफुल पैगाम देश भर में आप भेज सकते हैं? देखिए, ये तो भाईचारे की बात थी, एकता की बात थी, अमन की बात थी, शांति की बात थी कि देवबंद के लोग भाईचारे के साथ रहें और भाईचारे के साथ रहेंगे, देवबंद से अपना आप एक अच्छा पैगाम जाएगा। लेकिन जहाँ तक एक बार एक विशेष वर्ग को भ्रमित किया जा रहा है या उसको टारगेट करने वाली जो बात आप कह रहे हैं, मैंने अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। जी जी जी। और चूँकि मेरे सब साथी चाहते थे, मुस्लिम साथी भी चाहते थे कि सलीम भाई आप जो है सोशल वर्कर हैं, सामाजिक आदमी हैं और सारी ज़िंदगी आपने सियासत की, पार्टियों की सियासत की। मैंने भारतीय जनता पार्टी सलमानी साहब, फुरकान साहब इसलिए ज्वाइन की है चूँकि हमारे मुस्लिम समाज को जिस तरीके से कुछ लोग भ्रमित कर रहे भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ और जिस तरीके के हालात पैदा किए जा रहे हैं, आपस में बहुत ज़्यादा नाइत्तफ़ाक़ियाँ बढ़ाई जा रही, तो मैंने अपनी कौम को जागरूक करने के लिए, चूँकि मुझे बहुत अच्छा लगता था देश के अंदर मोदी जी 125 करोड़ जनता की बात करते हैं, जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने, मैंने उनके मुंह से आज तक कोई ऐसा अल्फाज नहीं सुना कि उन्होंने किसी एक वर्ग को टारगेट किया। लेकिन उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या पार्टी के कुछ नेता हैं, वो तो लगातार समुदाय विशेष को जो है कटाक्ष करते रहते हैं ना। देखिए, जहाँ पर लाखों लोग हों, करोड़ों लोग हों, अरबों लोग हों, वहाँ एक बात सुन लीजिए, अगर कोई इक्का दुक्का आदमी इस टाइप की हरकतें करते हैं तो उनसे कोई सहारा चलने वाला है नहीं। आप मुझे एक बात बतलाइए, मैंने मोदी जी की इसी बात को लेकर के मुस्लिम वर्ग पे काम करना शुरू किया ताकि मुस्लिम वर्ग भ्रमित ना हो, मुस्लिम समाज भ्रमित ना हो और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े।
जितना, एक बात सुनो, मैं देख रहा हूं कि 125 करोड़ लोगों के लिए बराबरी का दर्जा जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, यहाँ तक कि जितनी योजनाएं उन्होंने लागू की हैं उन सारी योजनाओं का लाभ जो है वो देश के हिंदू और मुसलमान को बराबर तरीके से मिल रहा है। चाहे उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उसमें उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे उसमें वृद्धा पेंशन हो, चाहे उसमें दूसरी पेंशन हो, चाहे मुस्लिम लड़कियों की शादी का मामला हो, या जितनी भी योजनाएं मोदी जी चला रहे उसमें सारी योजनाओं में बराबर तरीके से मैं कहीं भी ये नहीं देख रहा कि मुस्लिम समाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे इक्का दुक्का लोगों पर आपकी भारतीय जनता पार्टी जो है क्यों नहीं कार्रवाई करती, ये भी एक अहम सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जब भी इस तरह के लोगों ने टिप्पणी की है उन्होंने उसको FIR दर्ज कराई, उसके खिलाफ मुकदमे लिखवाए और उसको गिरफ्तार भी कराया है। आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में आप घूमते हैं, चाहे वो नूपुर शर्मा का मामला हो या दूसरे किसी आदमी का मामला हो। साक्षी महाराज कितने बोलते थे, आज देखिए साक्षी महाराज बिल्कुल मुंह पे सील लगाए बैठे हैं। मुस्लिम बच्चों को मदरसों के अंदर तालीमात दी जा रही है या उस तरह की बातें अक्सर करके मदरसों पर बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो ऐसे में क्या आपका संगठन मदरसों के अंदर भी जाता है सर्वेक्षण करने के लिए, या उन बच्चों से भी मिलता है कि भाई आपको क्या तालीम मिल रही है, या आप क्या सोच पैदा की जा रही है आपके जहन के अंदर हिंदू के ख़िलाफ़ या किसी और जाति के ख़िलाफ़? तो उस पर क्या आपकी राय है, वो ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पर मैं कह दूं कि मेरा संगठन जो काम करता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है। ज़िला सहारनपुर में ना तो किसी मदरसे को टच किया जा रहा, ना किसी मस्जिद को टच किया जा रहा। और उसका सीधा सीधा उदाहरण फुरकान साहब मैं आपको देना चाहता हूं कि अभी हाल में एक आपने सुना होगा एक अभियान चला था लाउड स्पीकर का। मैं आपके कैमरे के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं सब लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज को एक बात कहना चाहता हूँ, और मेरे पूरे नोटिस में है कि पूरे ज़िले के अंदर जो मस्जिदों पे से लाउड स्पीकर उतारे गए वो मंदिरों पे से भी उतारे गए। ये जो तमाम तस्वीरें हैं, ये जो तमाम कोशिशें हैं आपकी, ये कहीं ना कहीं इस बात की गवाही दे रहे हैं। तो ये किस तरह के प्रोग्राम रहे हैं और इनसे क्या फ़ायदा आपके ज़िले को पहुँचा है? ये जो सामने तस्वीर है, डॉक्टर अजीज़ कुरैशी साहब जो गवर्नर रहे 3 स्टेट के, उत्तराखंड के, यूपी के, मिजोरम के, और उनके बराबर में जो वो डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी हैं जो इंटरनेशनल पत्रकार रहे, आज हमारे बीच में नहीं है। बिल्कुल। ये हमने एक प्रोग्राम कराया था देवबंद के एक बैंक्वेट हॉल में, जिसमें लगभग कम से कम 1000 से ऊपर लोग थे और शहर की सारी हिंदू मुस्लिम की क्रीम थी। सर्वदलीय लोग थे उसमें, सर्व धर्म के लोग थे, सभी मजहबों के लोग थे। राष्ट्रीय सेमिनार के नाम से कराया था जी जी। और वो राष्ट्रीय स्तर पे हमने कराया था। उसमें तमाम इंडिया टुडे के संपादक जगदीश उपासनी साहब भी थे, जो आज केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब वो भी उसमें मौजूद थे, और यहाँ के DIG महोदय, यहाँ के DM, यहाँ के SSP, सब लोग मौजूद थे। वो पूरा सेमिनार कराने का मकसद यही था। हिंदू मुस्लिम भाईचारा समिति देवबंद के नाम पे जो हम सेमिनार कराते हैं उसका सीधा सीधा मकसद एकता और भाईचारा ही होता है। अगर इसी तरह की कोशिशें मैं समझता हूँ कि हर ज़िले के अंदर होगी, हर राज्य के अंदर होगी, तो शायद ही कोई मॉब लिंचिंग सुनाई दे या शायद ही कोई भेदभाव की चीज़ें सुनाई दे, अगर मैं आपके शब्दों को पूरा कर रहा हूँ। जी जी, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। आपका पूरा नाम क्या हो? मेरा नाम खलील खान है, मैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। इसमें क्या लोग आपकी मदद करते हैं, आपका समर्थन करते हैं? ये तमाम प्रोग्राम, क्योंकि बड़े चेहरे बुलाना, एक लोगों के अंदर मैसेज पहुँचाना, तमाम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कैसा रहता है लोगों का? इसमें तो जो है हमारे भाई फुरकान साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी जो समिति है ये, इस समिति में जो भी खर्च होता है उसमें अखराजात जो भी होते हैं, हमारे भाई सलीम कुरैशी साहब हमारे अध्यक्ष हैं, तो और पूरी टीम जितनी भी है ये आपस में ही खर्च को बांटते हैं। बाकी हम किसी से कोई चंदा नहीं लेते, ना कहीं हम किसी से हाथ फैलाते हैं पैसे के लिए, तो ये हम आपस में ही करते हैं सारा काम। और बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। कितने लोग हैं आपकी टीम में? हमारी टीम में तकरीबन जो है 70-80 लोग हैं। अच्छा, देवबंद में है, इतनी बड़ी टीम है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि बताया अध्यक्ष जी ने, तमाम मजबूत लोग जो है कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिलाकर साथ हैं, तो अपनी टीम के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हमारी टीम तो इतनी मजबूत है यहाँ से। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप हमारे प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर देखेंगे आगे, तो ये देखेंगे कि जितने हिंदू होते हैं उससे ज़्यादा जितने मुसलमान होते हैं उससे ज़्यादा हिंदू होते हैं। अच्छा। तो हमारे प्रोग्राम में, और जो देवबंद के जो बड़े लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो सब आते हैं। तो हमारे इस समिति में कभी भी कोई इस तरह की बात नहीं होती और सब के सब एक दूसरे से
बड़ी प्यार से रहते हैं, बड़े मोहब्बत से रहते हैं। एक मीडिया के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे जिससे कि पूरे देश और दुनिया को मालूम होना चाहिए कि जो असल बातें क्या है और मीडिया किस तरह से पेश कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? दरअसल में देखिए फुरकान साहब, मीडिया का मैं देखता हूँ पूरे देश के अंदर जो रोल है वो कुछ सकारात्मक नहीं है, नेगेटिव रोल रहता है ज़्यादातर अक्सरियत में। हाँ, अगर मीडिया सही तरीके से अपने आप को डील करने लगे और सही तरीके से सारे मामलात को डील करने लगे और सही बात दिखाए और सच्चाई के साथ दिखाए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये देश जो है नहीं, इस देश का मामला इतना ऊंचा हो जाएगा, इतना ऊंचा हो जाएगा कि यहाँ सी कभी का सपना साकार हो जाएगा जी, हाँ साकार हो जाएगा। असल में सारे पत्रकार, देखिए मैं आपके सामने मुंह देखी बात नहीं कर रहा, बल्कि जो संघर्ष आप कर रहे, जो कदम आपने उठाया है, जो जंग आप लड़ रहे, अल्लाह ताला से, ईश्वर से मेरी दुआ और प्रार्थना है कि आपको इस जंग में कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त पूरे देश के अंदर जो हालात हैं, सिर्फ मोदी जी के अलावा दूसरा कोई नाम लोगों की जबान पर नहीं है, ना हिंदू ना मुसलमान, सिर्फ मोदी जी। चलिए, बहुत शख्सियतों से मिलवाया है आपने हमें आज, और तमाम हमारे चैनल के ज़रिए लाखों लोगों तक जो मुलाकात हो रही है उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देवबंद में मैं जिन लोगों से आपको मिलवा रहा हूँ वो यहाँ के नामी लोग हैं और एक सेकुलर प्रवृत्ति के, सेकुलर सोच के लोग हैं। उनका हमेशा यही रहा है कि हम किसी तरह लोगों के काम आएँ और देवबंद में ख़ास तौर से शहर में शांति बनी रहे। इसीलिए मैं उन लोगों के पास आपको लेके गया हूँ। और रही बात लोकसभा चुनाव की, जो आप तैयारी में लगे हुए हैं, उसके लोगों के विचार जानने की कोशिश कर रहे हैं, जी जी, उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में, पूरे भारत में सैकड़ों बिरादरियाँ हैं। उन बिरादरियों में सलमानी सैन बिरादरी की इतनी बड़ी आबादी है कि वो 6-7वें नंबर पे आती है। तो हम चाहते हैं कि पार्टियाँ सरकार में नहीं, कम से कम पार्टियों में हमारी बिरादरी को हिस्सा दें। मैं सलमानी सैन बिरादरी का सदर होने के नाते सरकार से और सभी पार्टियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारी इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद हम लोगों को नेगलेक्ट किया हुआ है, हमारी शराफत की वजह से या हमारी काबिलियत की वजह से या किस वजह से, इन बात को अगर नेता लोग समझते हैं तो मैं चाहता हूँ कि इनको मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल, आपको मौका मिलना चाहिए चुनाव लड़ने का, तमाम चीज़ों का। नहीं, चुनाव ना लड़ें, लेकिन कम से कम हमें कहीं ना कहीं हिस्सेदारी मिले। जी जी, चलिए बिल्कुल जी। क्या आपका पूरा नाम क्या हुआ? मैं रेहान अहमद कुरैशी हूँ। अच्छा, रेहान साहब, क्यों संगठन में जुड़ने का विचार बना और क्या आपको लग रहा है कि इससे फैस पहुँच रहा लोगों को? माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों से प्रभावित होकर, योगी जी की बातों से प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस पार्टी में प्रवक्ता पद निभाया कम से कम 20 साल। अच्छा। उसको छोड़ने का आज मन बनाया और बीजेपी में मोदी जी की बातों से प्रभावित होकर और उनके विकास और ये सब बातें देख के, योजनाएं देख के, सर्वधर्म के लिए योजनाएं चला रखी हैं, उनको सबको देखते हुए मैंने पार्टी ज्वाइन की। और लगातार अब इसी में बने रहेंगे या फिर अगर कांग्रेस आगे वापस आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं विकास के नाम पर मोदी जी के साथ जुड़ा हूँ और जुड़ा रहूँगा। और हमारे जो सलीम कुरैशी साहब, ये हमारे अध्यक्ष हैं और हमारे बड़े भाई हैं, और इनके साथ साथ रहूँगा, ये हमारे रहबर हैं। चलिए, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, इन तमाम बहुत शुक्रिया जी। तो देखिए, आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि हमारे चैनल पर अगला चेहरा इतने दमदार तरीके से आपके सामने रूबरू होगा। चाहे वो मीडिया की बात हो, चाहे वो पक्ष की बात हो, विपक्ष की बात हो, योजनाओं की बात हो, मदरसे की बात हो, मुस्लिम बच्चों की बात हो या तमाम उत्थान की बात हो, तमाम चीज़ें आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। और आपकी जिम्मेदारी अब ये बनती है कि आप देश के एक मोबाइल तक इस मैसेज को पहुंचाएं। इन तमाम खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन शुएब आलम के साथ मैं फुरकान, देवबंद, उत्तर प्रदेश।